गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर सेकेंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पार्ट 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन ऐसे देखते हैं जिसमें फिगर बना होता है और उस फिगर में अरेंजमेंट दिया रहता है। उसमें आपको चार्ज, कभी पोटेंशियल, कभी एनर्जी निकालने को कहा जाता है, कभी टोटल इक्विवेलेंस, कैपेसिटेंस। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, सब बता पाना पॉसिबल नहीं। कुछ एक हम लोग देखते हैं। जैसे ये देखो फिगर मैंने बनाया, यहाँ पर दो कैपेसिटर हैं C1 और C2, 5 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड, ये दोनों 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। यहाँ ये फिगर में बना करके दिया है, क्वेश्चन में ही ये इतना दिया है। अगर क्वेश्चन में ये प्लस माइनस न देता तो भी आप समझो निगेटिव टर्मिनल से जुड़े हुए प्लेट्स नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े हुए प्लेट्स पॉजिटिव। अब देखो दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल्स बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े हैं, दोनों के नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़े हुए हैं। तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ये दोनों कैपेसिटर हमने बना दिया, ये प्लस माइनस और फिर इन दोनों को ला करके एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब देखो ये 5 माइक्रोकूलम फैरड, 5 माइक्रोफैरड, ये 6 माइक्रोफैरड और ये 10 वोल्ट की बैटरी। अब देखो अब तुम्हारे समझ में आ जाए। Q इज इक्वल टू आपको फार्मूला लगाना है CV। C का मतलब C1 प्लस C2 इंटू V। C1 प्लस C2 मतलब 5 प्लस 6, दोनों पैरेलल में है तो 5 प्लस 6 11 माइक्रोफैरड इंटू 100, ये कितना दिया गया है, 10 वोल्ट ही आपको दिया गया है। तो ये 10 वोल्ट, या तो इसको माइक्रोफैरड को फैरड में बदल लो 10 पावर माइनस 6 करके, और नहीं तो जो चार्ज आएगा वो माइक्रो कूलाम में आ जाएगा। तो 11 इंटू 10 करेंगे तो 110 माइक्रो कूलाम चार्ज विल बी सप्लाइड बाई दिस बैटरी। इस क्वेश्चन में यही आपसे पूछा गया था कि हाउ मेनी चार्ज विल बी सप्लाइड बाय द बैटरी टू दिस अरेंजमेंट। तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन थोड़े से टिपिकल होते हैं। ये आपको पता करना होता है कि उस फिगर को हम कैसे अपने हिसाब से मॉडिफाई करके बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि सभी जो 3 कैपेसिटर हैं सब पर चार्जेज बताओ। मतलब इसको हम C1 मान लें, इसको C2, इसको C3 मान। तो अब आपको पता करना है Q1, Q2, Q3, ये तीनों पता करना। अब देखो कैसे पता चलेगा भाई। इसको समझने के लिए सबसे पहले जो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है जरा उस कंसेप्ट पे चलते हैं। देखो जब भी हम कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ते हैं, सीरीज में आपने 3 कैपेसिटर जोड़ दिए C1, C2, C3, तो देखो यहाँ पर इस पर पोटेंशियल हो गया V1, इस पर पोटेंशियल हो गया V2, इस पर पोटेंशियल हो गया V3। तो टोटल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐसे लिखते हैं। V का मतलब हो गया Q बाई C इज इक्वल टू, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। ध्यान से देखो फार्मूला ड्राइव करते समय ये बताया था। अब देखो यहाँ पर जो चार्ज इस पर आया, सेम चार्ज इस पर, सेम चार्ज इस पर, तीनों पर एक ही, मतलब सीरीज में जो जुड़े रहेंगे उन सब पर चार्जेज एक ही रहेंगे, उन पर चार्जेज अलग अलग नहीं होंगे, सब पर चार्ज एक जैसे ही होंगे। मतलब जो बैटरी से जो चार्ज यहाँ पहुँच रहा है उससे नेगेटिव यहाँ पर जनरेट हुआ उतना ही, उससे इतना पॉजिटिव यहाँ, इससे नेगेटिव यहाँ, इस तरह से ये बढ़ता चला जाता है। या हम ये कहें कि वही सेम चार्ज सबसे फ्लो हो रहा है। पैरेलल की बात देखो, जब हम पैरेलल में इन्हीं कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं, अब आप देखो पैरेलल में जब भी आप कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे किसी बैटरी से, तो पहली बात कि आपको एक चीज़ समझना है कि इनकी कैपेसिटी अलग अलग है। अब जब बैटरी से चार्जेज चलेंगे तो ये अपने कैपेसिटी के बराबर का चार्ज होल्ड करेगा, ये अपने कैपेसिटी के बराबर का चार्ज होल्ड करेगा। तो टोटल चार्ज Q इक्वल टू क्या होता है, Q1 प्लस Q2 ऐसे होता है। अब देखो यहाँ पर CV हो जाएगा Q इक्वल टू CV, यहाँ पर C1V
प्लस C2V, क्योंकि पैरेलल में जितने भी डिवाइस जुड़ते हैं सब पर एक ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो देखो एक बात समझो कि जो चार्जेज पैरेलल में होते हैं, पैरेलल में जो चार्जेज आते हैं वो टोटल इनका सम अलग अलग होता है। इनके मतलब हम ये कह सकते हैं कि पैरेलल में चार्जेज उनके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, लेकिन सीरीज में सभी पर एक ही चार्ज होता है। अब हम यहाँ बात करते हैं कि सीरीज में कौन, पैरेलल में कौन। एक बार इस कंसेप्ट को फिर से समझ लो। सीरीज में जितने भी कैपेसिटर जुड़ेंगे सब पर सेम चार्ज होगा, क्योंकि चार्ज बैटरी से चलेगा, सब में से सेम चार्ज फ्लो होता हुआ चला जाएगा। पैरेलल में अपनी अपनी कैपेसिटी के बराबर जितने भी कैपेसिटर्स हैं सभी अपने अपने कैपेसिटी के बराबर का चार्ज होल्ड कर लेते हैं। ये कंसेप्ट हो गया। इस कंसेप्ट को यहाँ अप्लाई करो। यहाँ अप्लाई करोगे तो देखो पहले यहाँ सीरीज में कौन, पैरेलल में कौन, पहले तो परेशानी यही है। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बैटरी से देखते हैं कि कौन कैसे कनेक्ट है। अगर हम इस हिस्से को थोड़ा सा फैलाने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि यह दोनों अपने आप पैरेलल में हो जाते हैं, यह और यह दोनों पैरेलल में हो जाते हैं। इस तरीके से आपको ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से सप्लाई बट रही है। या आप बैटरी से भी चलते हैं तो यहाँ से आओगे तो ये तो इसमें गया, अब यहाँ से आगे सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो गई दो लाइनों में। तो जितनी लाइन में डिस्ट्रीब्यूट होता है उतने सभी पैरेलल हो जाते हैं। जैसे यहाँ से बैटरी से सप्लाई चली, यहाँ आकर के एक लाइन इधर गई, एक लाइन इधर गई, तो दोनों पैरेलल कहे गए। उसी तरह से यहाँ से बैटरी इसमें से तो पास हो गया, लेकिन यहाँ आकर के दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। या ऐसे भी कुछ लोग करते हैं कि ऐसे पकड़ के खींचा तो देखा कि ये दो पैरेलल में हो गए। तो देखो ये वाला इन दोनों के सीरीज में हो गया, यह सीरीज में आ गया, यह दोनों पैरेलल में आ गए। अब बात करते हैं कि इनको कैसे कनेक्ट किया गया है। तो इसको ऐसे कनेक्ट किया गया है, ये तरीका है। ये 6 वोल्ट की आपकी बैटरी हो, यही टोटल कनेक्शन है। अब देखो यह कितना हो गया, 5 माइक्रो कूलम, यह हो गया 5 माइक्रो कूलम। अब देखो यहाँ से बैटरी से ये हो गया 10 माइक्रो कूलम। अरे सॉरी, ये कूलम मैं बोल रहा हूँ बार बार, दिस इज फैरड, माइक्रो फैरड, माइक्रो फैरड, माइक्रो फैरड, ये इतने माइक्रो फैरड ये कैपेसिटेंस हो गए। अब बात करते हैं कि इनका टोटल कैपेसिटी, हमको टोटल चार्ज पहले कैलकुलेट करना है कि व्हाट विल बी द टोटल चार्ज। जितना टोटल चार्ज आएगा वही चार्ज इस पर भी होगा, वही चार्ज इस पर भी होगा। अब बात करते हैं, देखो क्योंकि ये दोनों तो सीरीज में है तो जो चार्ज आएगा वही चार्ज इन दोनों में जाएगा। देखो Q इज इक्वल टू सी वी, सी ही नहीं पता है, V तो पता है। C की वैल्यू कैलकुलेट करो, ये 10, ये 5 और 5 दोनों पैरेलल में है तो 5 5 क्या हो जाएगा 10, और फिर 1/c इक्वल टू 1/10 प्लस ये भी दोनों मिल करके 1/10, तो कितना हो जाएगा 1/c इज इक्वल टू 2/10 या c इक्वल टू 10/2। मतलब कितना आया, c इज इक्वल टू 5 माइक्रो फैरड। दिस इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट। तो अब c की वैल्यू रख दो, 5 माइक्रो फैरड इंटू वोल्टेज 6 कितना आ रहा है 30 माइक्रो कूलम। दिस इज द, मैं बहुत तरीके से नहीं लगा रहा, दिस इज योर प्रॉब्लम हाउ टू सॉल्व, हाउ टू राइट। बस मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाते चल रहा हूँ और आपको कॉन्सेप्ट ही समझना है, बाकी तो आप सोल्यूशन लिख ही लेंगे। ये फिगर से ये फिगर बनाया, बाकी ये कैपेसिटेंस कैलकुलेट किया। अब देखो तो Q इज इक्वल टू मिल गया आपको 30 माइक्रो कूलम। अब देखो सीरीज में जितने डिवाइस लगेंगे, जितने कैपेसिटर लगेंगे सब पर वही चार्ज होगा। तो 30 माइक्रो कूलम का चार्ज इस पर आया, 30 माइक्रो कूलम ही इन दोनों पर जाएगा, 30 माइक्रो कूलम का ही चार्ज इस पर भी जाएगा। और चूंकि दोनों का जो कैपेसिटेंस है सेम है तो इन दोनों पर जो चार्जेज की वैल्यू होगी 30 माइक्रो कूलम को, ये 30 माइक्रो कूलम को ही ये दोनों बांट लेंगे। अब ये बांटता अलग अपने हिसाब से, अपने कैपेसिटेंस के हिसाब से ये अपने को अपने पास रख लेता और ये अपने ही पास रख लेता, लेकिन चूंकि दोनों का कैपेसिटेंस सेम है तो इन दोनों के पास ये 30 माइक्रो कूलम चार्ज को ये आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अगर ऐसे 3 लगे होते तो इसको 10-10-10 3 भाग में बांट लेते। 5 लगे तो सभी का अगर कैपेसिटेंस सेम होता तो सब बराबर बराबर बांट लेते। तो जो चार्जेज ऑन ईच पैरेलल कैपेसिटर ऑफ 5 माइक्रोफैरड विल बी Q इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स
15 माइक्रोकूलम चार्ज will hold on each 5 microfarad capacitor and 30 microcoulomb charge on 10 microfarad capacitor. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लें आप लोग, इसमें सिर्फ आपसे इतना पूछा जा रहा है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखना है कि ये जितने भी ए से बी के बीच में लगे हुए हैं, ये दो लाइनें बन गई, ये एक लाइन हो गई, ये सीरीज जोड़ लो और ये वाला पूरा जोड़ लो, ये इसके और ये दोनों, ये लाइन और ये पूरी लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गई, और जो भी आया उनको इसके साथ सीरीज कर दो। तो पहले हम 60 60 60 जोड़ते हैं, तो 60 60 60 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, देखो सीरीज में है तो 1/C1 मान लो इसको, तो क्या हो जाएगा 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60, और जब आप इसको कनेक्ट जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3/60 1/20, तो C1 की वैल्यू कितनी हो गई 20। यहीं से सीधा ये हटा पूरा, ये आपका बन गया 20। मतलब इस पूरी लाइन पर अब आपका जो कैपेसिटेंस आया वो कितना आया 20। अब ये हो गया 20 माइक्रोफैराड। अब देखो यहाँ से आगे आए तो 10 और 10 के दो पैरेलल मिले, तो 10 और 10 के दो पैरेलल मिल गए तो कितना हो जाएगा C2 मान लो इनको, तो C2 इज इक्वल टू 10 + 10 मतलब 20 माइक्रोफैराड। ये 20 माइक्रोफैराड हो गया। थोड़ा सा इसको भी हटाओ, दोनों को हटा देते, कितने हो गए दोनों मिल करके, दोनों मिल करके हो गए 20, ये 20 माइक्रोफैराड। चलो ये 20 दोनों पैरेलल में है, तो दोनों पैरेलल में है तो इनको बनाओ C3, क्या हो जाएगा 20 + 20 20 + 20 इज इक्वल टू 40 माइक्रोफैराड। चलो अब इनको भी हटाओ, इनको हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचता है 40 का 1 बच गया, ये भी बच गया 40 माइक्रोफैराड, ये पॉइंट बी। अब देखो, अब इसमें 40 को जोड़ लो तो 1/C इक्वल टू 1/40 प्लस 1/40 मतलब 2/40 मतलब 1/20, और इसका मतलब टोटल कैपेसिटेंस विल बी 20 माइक्रोफैराड। ये तरीका हो गया। अब देखो ये ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि बहुत डिफ़िकल्ट हो, सिर्फ देख करके लगता है कि ये कैसे होगा, सिर्फ आपको समझते जाना है, करते जाओ। इस क्वेश्चन में देखो टोटल कैपेसिटेंस C' मान लिया है, इसको 1 माइक्रोफैराड दिया है, इस पूरे का टोटल दिया है, और पूछ रहा है इसमें C की वैल्यू नहीं मालूम है, बताओ। अब देखो ये जितने हैं C के बाद, ये सभी तो C के सीरीज में आएंगे A से B के बीच में, और यही C से A के बीच का कैपेसिटेंस टोटल दिया है 1 माइक्रोफैराड। तो कैसे पता करोगे, सबको जोड़ डालो और उसके बाद से सीरीज में इसको जोड़ करके देखें कि वो कितना आता है। देखें पहले सबको जोड़ते हैं। अब जोड़ने के लिए एक एक कॉर्नर से शुरू करते हैं, एक कॉर्नर इसको ऐसे करके हम लोग चलते हैं। देखो पहले इसको देखो, यहाँ पर 6 और 6 और ये सभी माइक्रोफैराड में है, 1 कहीं लिखा नहीं है मैंने, क्या फ़ायदा इतना लिखे माइक्रोफैराड, सभी 6 माइक्रोफैराड 12 माइक्रोफैराड क्या है पैरेलल में, सीरीज में है, तो इनका क्या हो जाएगा, इनको मान लेते हैं C1, तो ये क्या हो जाएगा 1/6 प्लस 1/12। आप इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एलसीएम मिल गया 12, 2 + 1 मतलब ये मिला आपको 3/12 मतलब 1/4, और यहाँ से C1 की वैल्यू मिल गई 4, तो इसकी वैल्यू तो हो गई 4, यह पूरा हो गया 4, यह 4 हो गया, और ये 4 ऑलरेडी है, तो यह 4 और 4 मिल करके क्या हो जाएंगे 8, तो C2 मान लो, C2 इज इक्वल टू 4 + 4 इक्वल टू 8, हर जगह माइक्रोफैराड लिख देना, सिर्फ समझ लो। तो ये हो गया अब 8, इसको भी हटाते हैं, अब इसकी जगह पर 1 हो गया 8। अब देखो, अब बात हो गई कि 8 और 1 ये दोनों आपके सीरीज में आ गए,
तो 8 और 1 को सीरीज में करो, C3 नाम दे दो, 1/C3 करेंगे। 1/C3 इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/8। एलसीएम ले लो, एलसीएम आपका 8 आ जाएगा। डायरेक्ट भी आप जोड़ सकते हैं, 8 + 1 9/8, तो 9/8 तो C3 की वैल्यू कितनी हो गई, 8/9। ये C3 की वैल्यू हो गई। तो अब हमको ये भी हटा देना है और इसकी जगह पर सिर्फ एक ही रह जाएगा और वो रह जाएगा 8/, C3 की वैल्यू हो गई 8/9। अब बात करते हैं कि ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, तो पहले इस लाइन को कैलकुलेट करो। देखो 2 और 2 पैरेलल हैं, मिल करके क्या हो जाएंगे 4, सीधा रिप्लेस। ये ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट लगाने वाले ही आते हैं। ये तो हो गया 4। अब 8 और 4 आपके सीरीज में है, तो इनको C4 मान लो, तो 1/C4 इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/4। अब यहाँ अगर आप 8 एलसीएम लेते हैं, तो 8 एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 1 + 2, मतलब 1/C4 इज इक्वल टू 3/8। तो C4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको 1 है, तो C4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/3। ये आपको इसकी वैल्यू मिल गई। तो अब यहाँ से भी ये हट गया और एक ही कैपेसिटर बचा इसमें, उसका है 8/3। अब ये दोनों सीरीज में हो गए, सॉरी पैरेलल में, 8/3 8/9 पैरेलल में हो गए। C5 मान लो, तो C5 इज इक्वल टू, पैरेलल है तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, 8/3 प्लस 8/9, एलसीएम ले लो 9। अब ये हो जाएगा 24 प्लस 8। यहाँ से आप इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगा 32/9। ये वैल्यू आ गई C5 की। अब यह C5 यह पूरा हट करके अब सारी चीज़ें ख़त्म हो गई और सिर्फ हमारे पास A और B के बीच में रह गया C, और C के साथ एक बच गया आपका 32/9। C और 32/9 सीरीज में मिल करके बना रहे हैं 1 माइक्रोफैरड। अब आपसे 1 माइक्रोफैरड को उसकी वैल्यू आपको आसानी से मिल जाएगी। देखो C और 1 मिल करके क्या बना रहे हैं 1 माइक्रोफैरड। तो हम लिखते हैं इसको, यहाँ लिखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। 1/C', इसको हमने C' मान लिया है, डिवाइडेड बाय 1/C प्लस ये हो जाएगा 1/ जो भी हो 32/9। ये वैल्यू आई। अब देखो इसको थोड़ा और कायदे से लिखो, 1/C प्लस 9/32 ये लिख सकते हैं। अब देखो 1/C' की वैल्यू रख दो 1 इज इक्वल टू आपके सामने मिला 1/C प्लस 9/32। यहाँ से 1/C इज इक्वल टू 1 माइनस 9/32, और 32 में से 9 आप डिडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, मेरे हिसाब से 23 मिलना चाहिए। 23/32 दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/C। तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, उलट दो, 32/23 माइक्रोफैरड। दिस इज द वैल्यू ऑफ दैट अननोन रेजिस्टेंस, अननोन कैपेसिटेंस। तो ये उस पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया, कैसे कैसे एक एक चीज़ हटाते गए, कैसे कैसे एक एक चीज़ हमको मिलती चली गई। तो ऐसे ही इसके क्वेश्चंस आते हैं, देख के बड़ा लगता है, करोगे तो बड़ा नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है अरे ये तो 9/32 आ गया, ये कैसे हो गया, क्यों ऐसा है। आप कुछ इसकी चिंता ही नहीं करनी, बस आपको ये देखना सीरीज कहाँ पैरेलल कहाँ, फार्मूला सही लगना चाहिए। जहाँ ये फार्मूला है वहाँ वो लगाओ, जहाँ ये लगना है वहाँ ये लगाओ, बस, और आप करते जाएँ, कर ले जाएंगे। नेक्स्ट टर्म पर कुछ और भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें देखो ये फिगर है, बड़ा इम्पॉर्टेंट टाइप का ये फिगर है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप लोग देखें इसमें x
और y के बीच में आपको वैल्यू पता करनी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की, टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू चाहिए। और इनके बीच में 4 कैपेसिटर लगे भी हैं। देखो इनको पहले तो हमें ये नहीं समझ में आएगा कि कौन किस में जुड़ा हुआ है। बुक्स राइटर जो लिखते हैं सही लिखते हैं, उन लोगों का मानना ये है इसका फर्स्ट प्लेट, इस वाले कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट और इस कैपेसिटर का सेकंड प्लेट, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसका सेकंड प्लेट, इसका फर्स्ट प्लेट और इसका सेकंड प्लेट आपस में जुड़े हुए हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि ये तीनों पैरेलल में हैं। सही भी है, ये जवाब भी सही है, यह आंसर भी सही है। मैं अपने हिसाब से इसको बनाता हूँ और मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ इसका एक दूसरा मेथड जो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। ये देखो इसमें हम क्या करते हैं, देखो ये सबका हमने नाम लिख दिया, हर एक जंक्शन का एक नाम लिख दिया है। इसका एक नाम दे दिया, इसका एक नाम दे दिया, इसका डी, इसका बी, सबको एक नाम दे दिया है। नाम देने के बाद अब हम चलते हैं, पहले हम पहुंचते हैं यक्स से आगे बढ़ते हैं। तो ए पर देखते हैं 2 लाइनें मिली हैं, 2 लाइन बना दो ये ए पर। हम सिंपली ए पर पहुंचे, 2 लाइन बनाए। दोनों लाइनों में से एक चली गई सी पर और दूसरी चली गई है डी पर। यहाँ ए पर ही पहुँचे हैं, ए पर एक लाइन चली गई डी पर और दूसरी लाइन चली गई सी पर। चलो बनाओ, एक लाइन सी पर जो जा रही है उसको हम ये वाला ले लेते हैं। सी पर एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है 2 माइक्रोफैरड का। ये 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड इनकी वैल्यू है। ए से सी वाले के बीच में हम पहुंच गए 2 माइक्रोफैरड के, और ए से डी पर पहुंच गए सिंपल एक वायर लेकर के। चलें अब हम अगले लाइन पर पहुंचते हैं, अगले पॉइंट पर पहुंचते हैं सी पर। सी से भी 2 लाइनें जा रही हैं, एक जा रही है एक जगह बी पर और दूसरी जा रही है डी पर। तो सी से डी पर जा रही है 3 माइक्रोफैरड से। सी से डी पर आ जाओ 3 माइक्रोफैरड, ये हो गया सी से डी पर 3 माइक्रोफैरड। चलो, और सी से जो दूसरी लाइन जा रही है वो एक अलग जगह पर जा रही है बी पर। अब हम चलते हैं, देखो सी के बाद दूसरे पॉइंट पर हम पहुंचते हैं और वो पॉइंट है डी। डी से हमारे पास 2 रास्ते हैं, एक तो ए पर गया हुआ है, वो तो हमारा ऑलरेडी कनेक्टेड है। दूसरा डी से जा रहा है बी पर। डी से बी के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है। डी से बी के बीच में कैपेसिटर लगा है 5 पर, और फिर बी के बाद एक 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर। ये हमारे पास बना। यह हमने एक दूसरा फिगर बनाया अपने फिगर को देख करके। इसको भी और मॉडिफाई करते हैं। चलो ए से सी वाली लाइन बनाओ। ए से सी वाली लाइन हमने बनाई, ये ए हो गया, ये सी हो गया। चलो अब देखो ए से डी के बीच में क्या है, सिंपल एक वायर है। तो इसी ए को ही डी भी मान सकते हैं, ये तो सिंपल वायर निकाल दो या कुछ भी हो, इसी को हम डी भी मान सकते हैं क्योंकि ए और डी तो आपस में कनेक्टेड ही हैं। तो चाहे इसको डी मान लो, मिला दो, मिला दिया हमने, ए को ही डी नाम दे दिया। अब दूसरी बात पर आते हैं, देखो सी, दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। सी से बी के बीच में भी सिंपल एक वायर है, तो इसको भी हम मिला सकते हैं, सी और बी आपस में ज्वाइंट हो सकते हैं, तो सी को ही बी भी कह सकते हैं। चलो अब अगली बात पर चलते हैं। अगली चीज़ ये है कि ये हमने ज्वाइंट कर दिया, ए से सी पर पहुँचे हैं और सी से डी पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो सी से डी के बीच में कैपेसिटर बनाओ, सी और डी यही तो है, सी और डी के बीच में कैपेसिटर लगा दिया, इसको नाम दे दो सी। सी और डी के बीच में कैपेसिटर लगा दिया, ए और सी के बीच में कैपेसिटर हो गया, सी और डी के बीच का कैपेसिटर भी बना दिया। अब अगली बात पहुंचती है डी से बी के बीच में। तो डी पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, तो डी से बी के बीच में एक कैपेसिटर बना दो। चलो शुरुआत में हम बनाए थे ए से सी वाला, ए से सी वाले की वैल्यू थी 2। फिर हमने बनाया यहाँ पर हमारे बी से ये वाले को बनाए थे, तो इसकी वैल्यू हमारे पास लास्ट में हमने बनाया है
लास्ट में हम बनाए हैं यहाँ से डी से बी वाले को, डी से बी वाले को ये ऊपर बनाया हमने, ये 5 हो गया और ये 3 हो गया। कोई मतलब नहीं, किसी को भी कहीं रख दो, तीनों तो पैरेलल में आ गए, आपके पैरेलल में ही तो ले आना था। अब तीनों पैरेलल में आ गए हैं, हमको तो सिर्फ समझना था कि ये तीनों सीरीज में है कि पैरेलल में है। पैरेलल में है तो किसके पैरेलल में है, और इनके सीरीज में एक है 10 का। अब बात करते हैं जब तीनों को हम जोड़ डालेंगे सीरीज में, तब उसके साथ ये 10 माइक्रोफैरड जोड़ लेंगे। तो 5 2 7 और 3 10, 5 2 7 3 10। तो ये हो गया, एक अलग फिगर बनाते हैं, ये 10 माइक्रोफैरड और इसके बगल में ये 10 हमारा है ही। अब देखो 1/c की वैल्यू क्या होगी, 1/10 प्लस 1/10 मतलब 2/10 मतलब 1/5 मतलब c की वैल्यू कितनी, 5 माइक्रोफैरड। c की वैल्यू हो गई 5 माइक्रोफैरड। ये आपका इस पूरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता एक दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन भी है, इसको भी देखते हैं। अब इसमें ये जो अभी तक सिंपल वायर लगा हुआ था पिछले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में यहाँ पर भी 2 कैपेसिटर लग गए, पॉइंट्स वही ए बी सी डी, और इनके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। और एक क्वेश्चन और भी है इसी में कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के साथ साथ अगर एक 10 वोल्ट की बैटरी से इनको कनेक्ट कर दिया जाता है तो फिर सब पर चार्जेज भी बताओ, ये इसमें पूछा जा रहा है। तो पहले तो हम इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। कैसे, वही सिंपल तरीका, फिर से हम चलेंगे। ए से 2 लाइनें बनी हैं, एक 10 से सी पर जा रही है, तो ए से हम चलना शुरू करते हैं। ए से चले और ये पहुंच गए सी पर, और दूसरा चले ए से बी पर। सभी 10-10 माइक्रोफैरड के हैं, एक 5 माइक्रोफैरड का है। ये हम चले गए ए से सी पर, दूसरा गए ए से बी पर, ये हम पहुंचाए। अब बात करते हैं बी पर पहुंचते हैं। बी से भी 2 लाइनें जा रही हैं, एक जा रही है डी पर 10 माइक्रोफैरड से, ये डी पर पहुंचा दो 10 माइक्रोफैरड से, ये सभी 10-10 ही है। बी से 10 माइक्रोफैरड से हम पहुंच गए डी पर, और बी से 5 माइक्रोफैरड से पहुंच जा रहे हैं सी पर। तो बी से 5 माइक्रोफैरड लगा करके हम पहुंच जाते हैं इस पर। अब सी पर पहुंचो। सी पर तो एक लाइन इधर जा रही है, इसको तो हम कनेक्ट कर ही चुके हैं। सी से डी के बीच में 10 माइक्रोफैरड, सी से डी के बीच में ये 10 माइक्रोफैरड। अब अगली बात है कि इसको हमको एक कनेक्ट कर देना है बैटरी से, और बैटरी हमारी 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी से आपको कनेक्ट कर देना है। ये हो गया। अब ये कनेक्शन बन जाने के बाद आपको बस सिंपली इसका टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल देना है। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के पहले मैं आपको बता दूं, अगर ये क्वेश्चन मैं चैप्टर 3 पढ़ाने के पहले आपको समझाता तो शायद ये क्वेश्चन आपको समझ में ना आता, क्योंकि चैप्टर 3 में आप व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ चुके हैं कि अगर P/Q की वैल्यू R/S के इक्वल हो जाए तो इस लाइन के अलॉन्ग कोई करंट फ्लो ही नहीं होता है, ये लाइन फिर इसमें नेग्लेक्ट हो जाती है। तो इसी को कहते हैं बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। यहाँ पर देखो 10/10 1, यहाँ भी 10/10 1, मतलब कि यहाँ बैलेंस्ड कंडीशन है व्हीटस्टोन ब्रिज की। इसका मतलब कि यह जो 5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, यह इसका कोई रोल ही नहीं तो फिर हमें इसको भी ऐड करना पड़ता। अब हम इस कैपेसिटर को बिना ऐड किए, ये समझो कि ये है ही, तो यह फिगर आप बनाएं। उसके बाद दूसरे फिगर में जब आप ये लिख दें कि दिस इज द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, हेंस द 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज नेग्लेजिबल और कैन बी नेग्लेक्टेड, तो इसको हटा दो। अब देखें आपके लिए ये कैलकुलेट करना और आसान हो गया। ये 10 और 10 आपस में सीरीज में है, तो कितना हो गया भाई, 1/C1 कह दो, तो 1/10 प्लस 1/10 मतलब 2/10 मतलब 1/5। तो C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से C1 की वैल्यू हो जाएगी 5। चलो ये 5 हो गया,
ये पूरा ऊपर वाला है आपका 5 हो गया। अब बात करते हैं कि यहाँ नीचे वाली लाइन ये 10 10 5 हो गए तो ये भी 10 10 5 हो जाएंगे। और दोनों कैसे हैं, पैरेलल में हैं। यहाँ ए है और यहाँ पर आपका ABCD, ये D हो गया। तो अब 5 और 5 जब दोनों पैरेलल में हो गए तो क्या हो गया, 5 5 का 10 हो गया। तो ये दोनों मिलकर के तो टोटल कैपेसिटेंस क्या आया, टोटल कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैरड का टोटल कैपेसिटेंस आपको मिला। अब बात करते हैं चार्ज कितना होगा। तो चार्ज Q इज इक्वल टू फार्मूला है आपको मालूम है, Q इज इक्वल टू CV। ये भी हमने बताया कि अगर सीरीज में कुछ कैपेसिटर्स लगे हुए हैं तो सीरीज में जितने भी कैपेसिटर लगते हैं सब पर चार्ज एक ही होता है। और जब हम पैरेलल की बात करते हैं तो पैरेलल में ये सभी चार्जेस अलग अलग हो जाते हैं। तो सीरीज में देखो इस लाइन में टोटल कैपेसिटेंस हमारा कितना आ रहा है, 10 और 10 मिलकर के 5 आए। तो यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू 5 इंटू CV। तो 5 माइक्रोफैरड इंटू 10 मतलब 50 माइक्रोकूलम विल बी चार्ज ऑन ईच ऑफ 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इन लाइन ACD। और वही सेम इसमें भी हो जाएगा। अगर चार्ज ऑन ऑल द कैपेसिटर्स में टोटल चार्ज पूछा जाए तो टोटल कैपेसिटेंस आया है 10 और इसी में 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल चार्ज मिल जाएगा। टोटल चार्ज इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 माइक्रोफैरड। दिस इज द टोटल चार्ज। ये पूरे सर्किट का टोटल चार्ज हो गया। और लाइन, इस लाइन में अब ये दो पैरेलल लाइनें हैं तो दोनों में बराबर बराबर बढ़ जाएगा, क्योंकि 5 माइक्रोफैरड इसमें है, 5 माइक्रोफैरड इसमें है, तो दोनों में बराबर बराबर है। इसलिए इसमें इसके हर एक कैपेसिटर पर चार्ज होगा 50 माइक्रोकूलम और इस पर सब पर 50 माइक्रोकूलम। दिस इज द क्वेश्चन। अब देखो ये इसका सलूशन हो गया। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, सबको डिस्कस कर पाना यहाँ पॉसिबल नहीं है। ये इतने क्वेश्चंस मैंने आपको बताए। अब इसके बाद हम लोग चैप्टर 3 के कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।